बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में ममता अपनी इकलौती बेटी सिंड्रेला के साथ रहती थी। कुछ वर्षों पहले सिंड्रेला के पिताजी एक कार एक्सीडेंट में मारे गए थे। उस दिन से ममता ही दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करके सिंड्रेला का पेट पाल रही थी। सिंड्रेला और ममता दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। ममता एक गरीब थी, जिस कारण वह अपनी बेटी का एडमिशन गांव के स्कूल में नहीं करवा पा रही थी, परंतु सिंड्रेला की पढ़ने में बहुत लगन थी। वो घर पर ही खुद से पढ़ाई किया करती थी। इसी तरह दिन निकल रहे थे। माँ, आपने कहा था आज आप मेरे लिए केक बनाएंगे, परंतु यह तो खिचड़ी है। हाँ बेटा, कहा तो था, परंतु समय नहीं मिला। थोड़ी देर रुक जा, जैसे ही मुझे काम से छुट्टी मिलेगी मैं तेरे लिए बना दूंगी। ओफो माँ, आज मेरा जन्मदिन है। सोचा था आपके हाथों का बना हुआ केक काट कर बर्थडे सेलिब्रेट कर लूंगी, परंतु मेरे नसीब में तो वो भी नहीं है। मेरी तो किस्मत ही खराब है। अपने जन्मदिन पर भी अपनी पसंद की चीज नहीं खा सकती। मेरी प्यारी बेटी, इस तरह जिद नहीं करते। मम्मी काम के लिए लेट हो रही है। मैं तुझे केक कभी और बनाकर खिला दूंगी। यह ले, गांव की बेकरी से एक पेस्ट्री लेकर खा ले। नहीं माँ, मुझे रुपए नहीं चाहिए। मुझे तो आपके हाथों का बना हुआ केक ही खाना है। गांव वाली बेकरी में टेस्टी केक नहीं मिलते। आप रहने दो, जब टाइम मिले तब बना देना। इतना कहकर सिंड्रेला वहाँ से गुस्से से चली जाती है। अपने जन्मदिन पर केक ना मिलने पर सिंड्रेला को बहुत दुख हुआ और वह रोते रोते घर से बाहर चली गई। अपनी बेटी को इस तरह जन्मदिन पर रोता हुआ देख ममता को बहुत दुख होता है और वो मन ही मन कहती है, हाय रे मेरी फूटी किस्मत, अपनी बेटी की इतनी सी इच्छा भी पूरी नहीं कर पा रही। नहीं, मैं अपनी इकलौती बेटी सिंड्रेला को इस तरह उदास नहीं रहने दूंगी। मैं बनाऊंगी अपनी बेटी के लिए बहुत टेस्टी केक, परंतु अगर काम पर लेट हो गई तो मेम साहब बहुत डांटेंगी। वो इस समय की बहुत पक्की है। कोई बात नहीं, रोज तो टाइम पर जाती हूँ, अगर एक दिन थोड़ा लेट हो जाऊंगी तो कौन सा आसमान टूट पड़ेगा। अपनी बेटी के लिए इतना तो कर ही सकती हूँ मैं। इतना सोचकर ममता भी घर से बाहर राशन की दुकान पर चली जाती है। ममता केक बनाने का सारा सामान ले लेती है। इसके बाद ममता जल्दी जल्दी केक बनाने लग जाती है। इतने में सिंड्रेला अभी घर वापस आ जाती है। सिंड्रेला को अपने घर से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। वह अंदर आकर अपनी माँ से कहती है, क्या हुआ माँ, आप अभी तक काम पर नहीं गई? नहीं मेरी प्यारी बेटी, तुझे उदास छोड़कर थोड़े ही काम पर निकल जाऊंगी। यह देख, मैंने तेरे लिए केक बनाया है। थैंक यू सो मच माँ, आप इस दुनिया की सबसे अच्छी माँ है। चलो इसको मिलकर कट करते हैं, उसके बाद हम दोनों मिलकर खाएंगे। नहीं बेटा, मुझे वैसे ही लेट हो गया है। अगर मैं और लेट हो गई तो मालकिन गुस्सा करेंगी। तू इसे जल्दी से खा ले और हाँ, खिचड़ी भी खत्म करनी है। तो ठीक है ना, आप जाओ, हम इसे रात में कट करेंगे। तब तक मैं अपने दोस्तों को भी इनवाइट कर लूंगी। ठीक है, मैं जा रही हूँ, शाम को जल्दी आने की कोशिश करूँगी। इसके बाद ममता दौड़ी दौड़ी काम पर जाती है। तभी गेट पर सेठानी ममता का इंतजार कर रही होती है। गुड मॉर्निंग मेम साहब, आज जरा लेट हो गई। वो आज मेरी बेटी का बर्थडे है। सुबह सुबह केक खाने की जिद कर गई, इसलिए थोड़ा लेट हो गया। देख ममता, मैंने तुझे काम पर रखने के लिए पहले ही बता दिया था कि मेरे सामने तेरी यह देर से आने की नौटंकी नहीं चलेगी। तुझे पता है ना, सेठ को काम पर जाना होता है। तेरी वजह से वह बिना नाश्ता किए ही काम पर निकल गए हैं और मेरा बेटा रोहन सुबह से नाश्ते के लिए चिल्ला रहा है। बस आज के लिए माफ कर दीजिए मैडम, आगे से आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। हाँ हाँ, सब पता है। मुझे अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाने की कोशिश मत कर। मैं ऐसी नौबत आने ही नहीं दूंगी। मैंने अपनी फ्रेंड से बात कर ली है, अब से तेरी जगह कोई और आया करेगी। बस एक बात फाइनल हो जाए, इसके बाद तेरी छुट्टी। नहीं मेम साहब, ऐसा जुल्म मत कीजिए। आपको तो पता ही है मैं विधवा हूँ। झाड़ू पोछा के अलावा मुझे कोई काम नहीं आता। इसी से मेरा घर चलता है। कृपया मुझे काम से मत निकालिए। मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। मुझसे जबान मत लड़ा, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चल जा, अब अपने काम में लग जाओ। और हाँ, शाम को मेरे घर गेस्ट आने वाले हैं, इसलिए आज खाना थोड़ा ज्यादा बना लेना। ममता सेठानी के मुंह से यह सब सुनकर सह लेती है और चुपचाप किचन में अपनी काम करने चली जाती है। इसके बाद वो पूरे घर की सफाई करती है और सभी को नाश्ता देती है। इसी तरह ममता पूरा दिन सेठानी के घर में ही काम करती है। मेम साहब, मैंने सभी काम कर लिए हैं, क्या मैं घर जा सकती हूँ? लगता है तुझे मेरी बातें सीधे तरीके से समझ नहीं आती। मैंने कहा ना आज गेस्ट आने वाले हैं, इसलिए तुझे लेट तक रुकना होगा। जब तक वह नहीं आ जाते यहीं रुक, कुछ न कुछ काम कर, समझी? ममता ने अपनी बेटी से प्रॉमिस कर रखा था कि वह जल्दी आएगी। इसके बाद ममता घर की सफाई में लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ बहुत देर तक सिंड्रेला अपने सभी दोस्तों के साथ अपनी माँ का इंतजार करती है। इसी तरह कई घंटे बीत जाते हैं।
परंतु सेठानी के घर में गेस्ट नहीं आते। यहाँ सिंड्रेला के सभी दोस्त भी अपने अपने घर चले जाते हैं। सुनो ममता, अभी अभी मेरे पास कॉल आया है कि वो लोग आज नहीं आ रहे हैं, इसलिए तुम घर जा सकती हो। अपनी मीम साहब के मुंह से यह सब सुनने के बाद ममता जल्दी जल्दी अपने घर चली जाती है। घर पहुंचकर वो देखती है कि उसकी बेटी सिंड्रेला तो सो गई है और उसका बनाया हुआ केक जैसे का तैसे रखा हुआ है। यह देखकर ममता को बहुत दुख होता है। सिंड्रेला, मेरी प्यारी बेटी, मुझे माफ कर दे, मैं लेट हो गई और तुमने यह केक अभी तक क्यों नहीं खाया? चल जल्दी से उठकर मिलकर केक काटते हैं। सिंड्रेला अपनी माँ की आवाज सुनकर उठ जाती है और केक कट करने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद वो दोनों माँ बेटे केक कट करके सिंड्रेला का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। इसके बाद ममता और सिंड्रेला सुबह की खिचड़ी खाकर सो जाते हैं। इसी तरह एक दिन सेठानी ममता का हिसाब कर देती है और उसे काम से निकाल देती है। ममता रुपए लेकर चुपचाप घर आ जाती है। अपनी माँ का उदास चेहरा देखकर सिंड्रेला समझ जाती है और वह पूछती है, क्या हुआ माँ, आज आप इस तरह उदास क्यों हैं? बेटी, सेठानी ने मुझे काम से निकाल दिया है। अब हमें कुछ दिन एक टाइम का खाना खाकर निकालना होगा। जैसे ही मुझे काम मिल जाएगा मैं घर का राशन भरवा दूंगी। परंतु क्यों माँ, सेठानी ने आपको काम पर से क्यों निकाल दिया? मैं तेरी जन्मदिन वाले दिन 2 घंटे लेट पहुंची थी, जिस कारण सेठानी ने नई नौकरानी को रख लिया। इतनी सी बात पर भला नौकरी से कौन निकालता है? परंतु कोई बात नहीं, मैं अब तुम्हें वापस किसी से काम मांगने की कोई जरूरत नहीं है। हम दोनों आज से ही अपने केक की बेकरी स्टार्ट करेंगे। मुझे पूरा भरोसा है गांव वालों को आपके केक बहुत पसंद आएंगे। परंतु बेटी, अगर व्यापार में हमें नुकसान हो गया तो हम कहाँ जाएंगे? माँ, मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है, वो हमारी मेहनत खाली नहीं जाने देंगे। आप एक बार शुरू तो कीजिए। अपनी बेटी के अंदर इतना आत्मविश्वास देखकर केक की दुकान खोलने की ममता ने ठान ली। इसके बाद ममता अपनी शादी का हार सुनार की दुकान पर गिरवे रखकर कुछ रुपए ले लेती है। इसके बाद ममता और सिंड्रेला किराए की दुकान लेते हैं। ममता सिंड्रेला दोनों मिलकर ढेर सारे केक तैयार कर लेते हैं। शुरुआत में ममता एक केक गरीबों में बांट देती है और दुकान की शुरुआत करती है। लोगों को वह इतने अच्छे लगते हैं कि पहले दिन से ममता की दुकान पर भीड़ आना शुरू हो जाती है। इस तरह उस दिन ममता की लागत भी निकल जाती है और अच्छा मुनाफा भी हो जाता है। धीरे धीरे ममता की दुकान अच्छी चलने लगती है और पूरे गांव में उसकी दुकान का नाम हो जाता है। एक दिन सेठानी के बेटे का जन्मदिन होता है। तभी सेठानी केक लेने सिंड्रेला की दुकान पर आती है। दुकान पर बहुत भीड़ लगी होती है तो सेठानी अंदर जाकर देखती है कि वहाँ तो ममता केक बेच रही है। यह देखकर सेठानी को कुछ समझ नहीं आता और वह ममता को इतनी बड़ी दुकान का मालकिन देखकर हैरान रह जाती है। इसके बाद सेठानी अपने किए पर बहुत शर्मिंदा होती है और ममता से माफी मांगती है। ममता एक बहुत ही नेक दिल औरत थी। वह सेठानी को माफ कर देती है और उनके बेटे का जन्मदिन के लिए मुफ्त में एक बहुत बड़ा केक भी देती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे लगी आपको मेरी यह कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, यदि कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। तो फिर मिलती हूँ आपसे ऐसी ही किसी इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।